दोस्तों, ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि भारत में अब एक पति बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर सकता है। क्या सच में कानून बदल गया है या ये सिर्फ अफवाह है? आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी शामिल है, जिससे आपको पूरा सच पता चलेगा। दोस्तों, ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि भारत में अब एक पति बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर सकता है। क्या सच में कानून बदल गया है या ये सिर्फ अफवाह है? आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी शामिल है, जिससे आपको पूरा सच पता चलेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी जो कानून है वो क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की सेक्शन 694 कहती है, अगर कोई पति या पत्नी अपनी पहली शादी वाली स्थिति में रहते हुए दूसरी शादी करता है तो वह अपराध माना जाता है। इसे बिगमी, दूसरी शादी करना जबकि पहली शादी अभी भी वैध है, कहा जाता है। इस कानून का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शादी की एक निष्ठा बनी रहे और किसी को धोखा न हो। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, पति अब 2 पत्नियां रख सकता है, बिना तलाक दूसरी शादी करेगा। लोगों में डर, भ्रम और थोड़ा बहुत आशंका फैल रही है। इस दावे में सच्चाई कितनी है? क्या कानून बदला है? जवाब है, अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो इसे मान्यता दे। इस दावे को अफवाह कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई धारा नहीं बदली है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे बदलाव की घोषणा नहीं की है। अब आते हैं उस सुप्रीम कोर्ट केस पर, जिसे अभी हाल ही में फैसला आया है। दरअसल एक मामला था जिसमें बिगमी एसेंशियली अ पर्सनल ऑफेंस SC क्लोजेस केस। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी का अपराध पर्सनम, व्यक्ति के खिलाफ है, यानी यह सार्वजनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह मामला बंद किया जा सकता है यदि उन लोगों में शिकायत न हो। मतलब, अगर पहली पत्नी या पति शिकायत नहीं करता तो मुकदमा आगे नहीं चलता। दूसरा उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट ने बिगमी के एक मामले में फैसला सुनाया कि दोनों पति और दूसरी पत्नी को 6 महीने की जेल दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस निर्णय को अन्य मामलों का उदाहरण नहीं माना जाना चाहिए। ये विशिष्ट परिस्थिति थी। और एक और केस, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिगमी के लिए दंड, पनिशमेंट, अपराध की गंभीरता, ग्रेविटी के अनुपात में होना चाहिए। यानी कि कानून यह मानता है कि हर मामला अलग है और हल्के मामलों में हल्का दंड, गंभीर मामलों में सख्त दंड। यही न्याय सिद्धांत है। एक पुराना और महत्वपूर्ण केस भी याद करना चाहिए, सारला मुदगल वी यूनियन ऑफ इंडिया 1975। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पहले से हिंदू विवाह में है और फिर धर्म परिवर्तन कर दूसरी शादी करता है तो वह दूसरी शादी कानूनी रूप से वैध नहीं होगी, क्योंकि पहली शादी अभी तक वैध है। उदाहरण, माना कि राम की पहली शादी अभी भी वैध है, लेकिन उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया। फिर राम ने दूसरी शादी कर ली, यह बिगमी कहलाएगी। अगर पहली पत्नी शिकायत न करे तो मामला दायर नहीं हो पाएगा, पर्सनम सिद्धांत। लेकिन अगर पहली पत्नी शिकायत कर दे तो राम और दूसरी पत्नी दोनों जेल हो सकते हैं और न्यायालय मामले की जांच करेगा। दूसरा उदाहरण, यदि एक पति शादी के कागजात तमाम करके दूसरी शादी करता है और कोर्ट को सबूत मिलते हैं कि उसने पहली शादी को समाप्त नहीं किया, कोर्ट इस पर इजाजत नहीं देगा और दंड दे सकता है। अगर कभी यह बदलाव हुआ, यानी कि कानून ऐसा बनाया गया कि बिना तलाक दूसरी शादी हो सके, तो समाज में हलचल होगी। महिलाओं के हक, पारिवारिक संरचनाएं, सामाजिक विश्वास, ये सब प्रभावित होंगे। कानून और न्यायपालिका को इस तरह के मामलों में न्याय, फेयरनेस और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी के साथ काम करना होगा। अभी की स्थिति में झूठी खबरों पर भरोसा करने से पहले सत्यापन जरूरी है। तो दोस्तों, सत्य यही है, अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है कि पति बिना तलाक दूसरी शादी कर सके। कुछ जो भी फैसले सामने आए हैं वे केस स्पेसिफिक हैं।
न कि पूरे कानून का बदलाव। अगर कभी ऐसा बदलाव हुआ तो संसदबद्ध प्रक्रिया होगी और न्यायालय की समीक्षा होगी। अब आप बताइए, क्या आप इसे कानून बनते देखना चाहते हैं? क्या समाज तैयार है? नीचे कमेंट में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हों। और हाँ, ऐसे ही कानून, अफवाह और सच से भरे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें।